हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या ये जो ब्रेक थ्रू बता रहा है, माइलस्टोन बता रहा है आपको यूएसए के एनर्जी डिपार्टमेंट के द्वारा कि हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन में कुछ एक बहुत बड़ा माइलस्टोन यहाँ पे स्थापित किए हैं कि हमें अनइंटरप्टेड बिना किसी रुकावट की एक फ्री फॉसिल एनर्जी हमें मिलेगी। तो आज हम इसी पार्टिकुलर इशू के बारे में बात करेंगे कि क्या ये पॉसिबल भी है और क्यों। मैं आगे आपको बताऊंगा कि यूएसए के खुद सेनेटर के जो हेड है उन्होंने इस पार्टिकुलर इशू को क्रिटिसाइज किया। तो चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रथम आईएएस पे, जहां पे हमारी एक ही उद्देश्य है, शिक्षा दीक्षा फ्री में। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो पार्टिकुलर माइलस्टोन जिसे बताया जा रहा है वो कि एक तरीके का माइलस्टोन नहीं है, वो एक माइक्रोन स्टोन है और जिसे बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। ये बातें जो बोली आपको वो, तो पहले हम इसके बेसिक्स में जानने की कोशिश करेंगे, बट आप लोगों से पहले हम एक एमसीक्यू पूछने वाले हैं। आप लोगों के लिए एमसीक्यू है, हाल ही में जो है आपको वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि ये हुआ कहाँ पे है, और दूसरा, इंडिया हमेशा एक ऑपरेशन टर्ट शील्ड चलाता है। तो आपको बताना है कि कौन से एनिमल्स के लिए, कौन से फौना के लिए यहाँ पे जो है ना प्रोटेक्ट करने के लिए इस पार्टिकुलर ऑपरेशंस को चलाया जाता है। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग चलते हैं कि यूएसए ने क्या बोला इस पार्टिकुलर मिशन के बारे में, और हम लोग देखेंगे कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है कितने तरह के होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़, साइंटिस्ट इन यूएसए हैव फॉर द फर्स्ट टाइम अचीव्ड अ नेट गेन इन एनर्जी फ्रॉम अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। जी हाँ, देखिए न्यूक्लियर रिएक्शंस जहाँ पे, देखिए अगर आप केमिस्ट्री में देखोगे तो अभी तक टोटल 118 एलिमेंट डिस्कवर किए गए हैं, जिसमें से 92 एलिमेंट जो है ना आपको वो नेचुरली फॉल्डिंग है, और उसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा एलिमेंट बने हैं वो सारे आर्टिफिशियल है। कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द लैब, जब केमिस्ट्री में केमिकल साइंटिस्ट जब अपनी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस दौरान बनते हैं। तो उसी में से कुछ डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिसमें से जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव ऑटोमेटिकली एलिमिनेट करती रहती है, खुद ही वहाँ से निकलती रहती है, लिबरेट होती रहती है। उसी एनर्जी को हार्नेस करने का जो एक तरीका होता है ना, उसे हम एक तरीके से यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ अगर अनकंट्रोल्ड फॉर्म में होगी तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। जैसे कि सन पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, बहुत भारी मात्रा में होता है। और आगे देखने वाले कि ये जो फ्यूजन के बारे में क्रिटिसाइज कर रहा है खुद ही अमेरिका का, यूएसए का सीनेटर, वो रीजन ही यही है कि आप जिस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस की बात करते हो ना, ये एक्चुअली कहाँ पे पावर्स करता है, तो ये सन और हमारे स्टार्स को पावर करता है। और आपको पता होगा कि सन के आउटर टेम्परेचर जो सरफेस की है वो बहुत ज़्यादा है, तो कोर में कितनी होगी, यू कैन इमेजिन। सन की आउटर टेम्परेचर लगभग में 5000 डिग्री सेल्सियस है, एंड दैट इज़ अनबिलीवेबल। मैं सरफेस कोरोना की बात कर रहा हूँ, सन के बाहर वाले की। और इतनी ज़्यादा ही ह्यूमंगस टेम्परेचर को मेंटेन करना अर्थ पे जो ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप उस तरह के मटेरियल नहीं बना सकते जो इसे सस्टेन कर सकता है। एंड दैट इज वाई द यूएस सेनेटर इज हिमसेल्फ क्रिटिसाइजिंग देयर ओन कंट्रीज मिशंस, देयर ओन कंट्रीज माइलस्टोन, जिसे वहाँ के साइंटिस्ट बता रहे हैं। हालांकि कोई भी रिसर्च जो है ख़राब नहीं होती है, फ्यूचर्स में आप उसको यहाँ पे बेनिफिट ही होने वाले हैं, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो उन सेनेटर का कहना है कि भाई देखो, जितने लोग अभी आर्टिकल पढ़ रहे हो उनके ज़िंदगी में तो ऐसा फोसिल फ्री अनइंटरप्टेड एनर्जी यहाँ से मिलने वाली नहीं है। 100-150 साल बाद अगर मिल जाए, कुछ नया टेक्नोलॉजी आ जाए तो वहाँ पे देख लेंगे, बट अभी के लिए जी हाँ नहीं। तो चलिए जानते हैं विशेष में कि एक्चुअली बेसिक्स क्या है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पावर करता है सन और अदर। अब होता क्या है इसमें, देखिए मैं बेसिक्स से समझाऊंगा।
न्यूक्लियर फ्यूजन में होता क्या एक्चुअली में कि दो छोटी छोटी न्यूक्लियाई, लेट्स एग्जांपल्स हाइड्रोजन। आपको पता होगा कि हमारे धरती पे पाया जाने वाला सबसे पहला अगर कोई एलिमेंट आया था तो हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जब दो हाइड्रोजन एटम जब मिल करके एक बड़े हीलियम एटम को फॉर्म करता है तो फ्यूज का मतलब जुटना, तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और जब एक बड़ी सी, याद रखिएगा, जब दो छोटी छोटी चीज़ें मिलकर के बड़ी सी एनर्जी के फॉर्म में बनती है ना, तो वहाँ पे होता क्या है कि थोड़ी कम मास की आपको वहाँ पे रिजल्टेंट में मिलेगा। देखिए रिजल्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। केमिकल रिएक्शंस में एक लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होता है जहाँ यहाँ पे आप दो छोटे छोटे न्यूक्लियस को लोगे और उन दोनों पे जब फ्यूजिंग होती है, दोनों रिएक्ट करती है तो बनाएंगे हीलियम एटम एज अ प्रोडक्ट। तो उस प्रोडक्ट के बाद जो आपको नया सब्सटेंस मिला ना, उसकी मास उन दोनों के एडिशन से कम होती है। उन दोनों के एडिशन से कम होती है, ठीक है। तो जब आप बोलोगे ना कि कम होंगी, जब आप बोलोगे कि वो कम होंगी, तो कम होने के बाद क्या होगा? कम होने के बाद होगा क्या कि जो एक्स्ट्रा मास बचा ना, वही एनर्जी के फॉर्म में आपको यहाँ पे मिलता है। अब आप इमेजिन करो सन इतना बड़ा, उसमें अगर छोटी छोटी हाइड्रोजन फूट के हीलियम में करना चले जाए, कन्वर्ट होना चले जाए, तो क्या होगा? आप जान सकते हो कि वहाँ पे बेसिकली क्या देखा जाएगा? ह्यूज एनर्जी, और उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और यही कारण से यहाँ पे सीनेटर गुस्सा रहे। वहीं अगर आप फ्यूजन की बात करोगे तो फ्यूजन में क्या किया जाता है कि बड़े से एटम, बड़े से न्यूक्लियस पे न्यूट्रॉन्स को बम्बार्डमेंट किया जाता है और फिर वहाँ से क्या होती है? एनर्जी निकलती है जो छोटे छोटे मास के, और फिर वहाँ एक्चुअली में वो जो एनर्जी है बम्बार्डमेंट, वहाँ पे हमें पहले खुद से चेन को इनिशियलाइज करना पड़ता है। और इसीलिए फ्यूजन जो है ना, दो तरीके का होता है, एक कंट्रोल्ड वे में होता है और एक अनकंट्रोल्ड वे में होता है। जब आप कंट्रोल्ड वे में करते हो न्यूक्लियर फ्यूजन, तो उसमें होता क्या है कि आपकी जो जितनी पावर प्लांट चलती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो सब आती है। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस इज एक्चुअली यूजिंग टू मेक द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट। वेराज अगर आप अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करोगे तो जो आप बोलते हो ना न्यूक्लियर बॉम्ब है, ये सब सारी चीज़ें जो आपको अनकंट्रोल होती है। बेसिक्स यहाँ पे दिया हुआ है जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, व्हेन ईच एटम स्प्लिट्स बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स इन केस ऑफ फ्यूजन, एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। और इसमें हम यूजुअली यूरेनियम और प्लूटोनियम की बात करते हैं। और आजकल की जितनी भी हमारी पावर प्लांट है वो सब फ्यूजन रिएक्शन पे चलता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि वो जो एनर्जी आती है ना, उससे फिर हम वाटर को गर्म करते हैं, वहाँ से स्टीम बनता है, एंड देन द सेम थिंग दैट वी यूज इन द पावर प्लांट दैट इज जनरेटेड बाय द स्टीम ड्यू टू द कोल। वैसा ही सिचुएशन यहाँ भी होता है। एक बार अगर स्टीम बन जाता है तो स्टीम को हम लोग टरबाइन घुमाने के लिए यूज करते हैं, और फिर उस टरबाइन से जो है ना हम लोग क्या करते हैं? एनर्जी बनाते हैं। तो ये कुछ बेसिक है जिसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम समझते हैं कि फ्यूजन बेटर देन फ्यूजन क्यों है। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप एक साधारण वर्ड में हमसे पूछोगे कि फ्यूजन विच वाई बेटर देन फ्यूजन, तो रीजन क्या है कि फ्यूजन में जो है ना, जो आपकी न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहाँ पे न्यूक्लियर वेस्ट निकलती है और उस वेस्ट में अभी भी रेडियो एक्टिवनेस होती है। और रीजन क्या है? आप इमेजिन करो फुकुशिमा जो घटना हुई थी 2011 के आसपास, चेरनोबिल पावर प्लांट, वहाँ पे हुआ क्या था कि अगर वो पॉल्यूशन फ्री होती, अगर रेडियो एक्टिव नहीं होती, तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और वो जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है ना, उसका डिस्पोजल बहुत बड़ा चिंता की बात होता है आपको। किस में? तो फ्यूजन में, जिससे हमारी अभी पावर प्लांट चल रही है। और उस पार्टिकुलर वेस्ट को बचाने के लिए, अगर कोई रास्ता है तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। हालांकि यहाँ पे
कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। रीज़न क्या है? क्योंकि एक ट्रिमेंडस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा और जिसे आप हार्नेस करोगे धरती पे तो बहुत मुश्किल है, उसे आप रख नहीं सकते हो। उतनी हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ की हमारे पास कोई मटेरियल नहीं है जो उस पार्टिकुलर टेम्परेचर को कैपेबल हो पाएगा। तो कमर्शियली यहाँ पे फ्यूजन पॉसिबल नहीं है अभी प्रैक्टिकली। अगर हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारी पूरी दुनिया जो है आपको एक कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी बिना किसी रेडियो एक्टिव बाय प्रोडक्ट्स के ले पाएगी। और फिर जो हमारे पास यहाँ क्लाइमेट की एक जो वल्नरेबिलिटी है वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे एक तरीके से नहीं हो पाएंगी। क्योंकि न्यूक्लियर जो फ्यूजन है ना उसमें हम लोग यूजुअली केवल और केवल एबंडेंट हाइड्रोजन यूज करते हैं और उसके अलावा जो हमारी फ्यूजन है उसमें हम लोग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लाइक यूरेनियम, थोरियम ये सब ज़्यादा यूज करते हैं। और अगर एक बार ये सादा चीज़ें अगर हम लोगों ने अचीव कर लिया तो चेरनोबिल जैसी दोबारा कोई घटना नहीं होगी। 3 माइल आइलैंड की जो घटना हुई थी 1979 में, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं। बट जैसा मैंने आपको बता दिया कि ड्यू टू द सन मैसिव ग्रेविटेशनल फोर्स ये जो नेचुरली इंड्यूसेस फ्यूजन है ना वो केवल सन पे ही पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे खुद इनका इतना बड़ा ह्यूज ग्रेविटेशनल फोर्स है। और यहाँ पे हम उतने टेम्परेचर को, बिकॉज सन पे लाइफ नहीं है ना, सन की अपनी केवल एक टेम्परेचर हाइड्रोजन से हीलियम बनना, और यहाँ पे लाइफ है। तो हमारी बॉडी, पेड़ पौधे ये सब सारी इतनी टेम्परेचर को झेल नहीं सकती है, इसलिए यहाँ पे फ्यूजन इम्पॉसिबल है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, बट ऑब्वियसली सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ब्रेक थ्रू है, क्योंकि फ्यूजन बेस्ड पावर प्लांट जो है ना वो अराउंड 1950 से इस पे काम चल रहा है और इंडिया के पास सेवरल जो है ना इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। बट साइंटिस्ट जो है ना वो वर्क कर रहा है ईयर से कि किसी तरीके से हमारी जो रिएक्टर है वो बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाए, जिससे जो हमारी क्लीननेस, जो हमारी नेचुरल एनर्जी, जो हमारी ग्रीनरी एनर्जी की ज़रूरत है वो सारी यहाँ पे पूरा होने लगे। अब देखने वाली बात है कि ये जो ह्यूमैनिटी है कब तक इस पार्टिकुलर ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करने वाला, ताकि जो हमारी फोसिल फ्यूल की जो एक तरीके से निर्भरता है वो कम हो जाए और जो हमारी ग्रीन एनर्जी है उसकी भी सपना पूरा हो जाए, ताकि हम क्लाइमेट से फाइट कर सके। और आपको पता है कि क्लाइमेट का इम्पैक्ट मल्टी डायमेंशनल होता है, लाइक फ्लड नहीं आएगा, फिर हमारी फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मेंटेन कर लिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन अच्छा लगा होगा और अब चलते हैं हम लोग अपने MCQ की तरफ। तो हमने पूछा था आपसे कि ऑपरेशन टर्ट सील्ड किससे रिलेटेड है, तो जी हाँ, अभी हाल ही में पनामा में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस हुआ है और वहाँ पे जो है ना भारत की तरफ से टर्टल को प्रोत्साहित करने के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा जो स्टेप्स लिए जाते हैं उन सबको तारीफ़ें की गई और उसमें से एक है आपको ऑपरेशन टर्ट सील्ड, जो टॉर्टोइज को कंजर्व करने के लिए भारत सरकार चलाता है। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।